हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। लास्ट पार्ट में देखा था कि वेंडिंग उठ गया था। वो सभी कमरे में बैठे हुए थे जहां वो चाय पी रहे थे। तभी जियांग चैन टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए कहता, ये सब क्या चल रहा है? रिसेंटफुल एनर्जी प्योरीफाई कैसे हो गई? और ये विविशन की चैंग चैंग वाइट कैसे बन गई? जियांग चैन के एंग्री फेस को देखकर विविशन शिवर करने लगा था। सभी देख सकते थे कि जियांग चैन के सवालों से विभूषण की हालत क्या हो गई है। तभी सिचैन उठते हैं और जियांग चैन के कंधे पर हाथ रखते हैं, जिससे जियांग चैन शांत हो जाता है। तभी विभूषण बोलता है, मैं आप लोगों को सब कुछ बता देता हूँ, पहले वेंडिंग और वैंग को आ जाने दो। वो दोनों आ जाते हैं और जाके विभूषण के पास बैठ जाते हैं। तभी विभूषण कहता है, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आप शांत होकर सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस टाइमलाइन का नहीं हूँ, मैं किसी और टाइमलाइन से आया हूँ। मेरा कभी वैंस ने किडनैप किया ही नहीं था। मुझे मैडम यू से पनिशमेंट यूनमक से हमला होने से पहले मिली थी और उस हमले के बाद सिर्फ जियांग चैन, मैं और यानली ही बच पाए थे। जब हम उनसे छुपते फिर रहे थे तभी जिंगशा गायब हो जाता है और जब वो हमें मिलता है तब उसकी गोल्डन कोर मेल्ट हो चुकी थी। पर जियांग चैन को इस बात पे भरोसा नहीं होगा कि उसके साथ ये सब हुआ था। फिर वेंडिंग ने और वैंकुइंग ने मिलकर इसका इलाज खोजा था और तुम्हें हेल्दी किया था। फिर मुझे बीलर माउंटेन्स में फेंक दिया गया था जहाँ मैंने डेमोनिक कल्टीवेशन को क्रिएट किया था और वैन चाओ को ख़त्म कर दिया था। इस पॉइंट पर विहीन की बॉडी पूरी तरीके से पेल हो जाती है, उसकी बॉडी कोल्ड हो जाती है और उसे बहुत सारी चीज़ों पर रिग्रेट होने लग जाता है कि वो चाह के भी अपनी पास्ट लाइफ में हुए इंसिडेंट को चेंज नहीं कर सकता। और वो फील करता है जो पास्ट में इंसिडेंट हुए थे वो दोबारा होने लगे हैं, जिसके लिए वो खुद को ब्लेम करने लगा था। तभी कोई विहीन का नाम लेता है और उसकी उस पेनफुल मेमोरीज में से वो बाहर आता है। जब वार्म हैंड उसे छूता है, उसकी वार्मनेस से उसे गुड फील होने लग जाता है। वो लज्जा था जिसने उसके ऊपर हाथ रखा था। तभी विहीन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे हमेशा साइड रहे जब कोई भी मेरे साइड नहीं था। मैं हमेशा तुम्हें अपने से दूर करता था ताकि तुम सेफ रह सको। विहीन डीप ब्रेथ लेता है और अपनी बातों कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैंने टंग टाइगर शील्ड बनाई थी और वेंडिंग को एक फियर्स कॉप में बदल दिया था और मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और सब मेरे अगेंस्ट हो गया। इतना कहने पर विहीन का आई कांटेक्ट वेंडिंग से होता है, जिसके फेस पे कंफ्यूजन थी और वेंडिंग सोचता है कि ये स्टोरी तो बिल्कुल डिफरेंट है जो एक्सप्लेन कर रहा है। तभी विहीन कहता है कि मुझे एक गार्डन में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था जहाँ पे उस पर्सन ने मेरी टाइमलाइन चेंज कर दी और अभी मुझे तुम्हारी हेल्प भी चाहिए। इतना सुनने पर रूम में बिल्कुल कम्प्लीटली साइलेंस हो जाता है। कोई भी श्योर नहीं था कि विहीन की स्टोरी पे वो किस तरीके से रिएक्ट करे। तभी लांगोंजी कहता है कि एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं विहीन को प्रोटेक्ट करूँगा अपनी आखिरी सांस तक। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लांगोंजी इस तरीके का रिएक्ट करेगा। इवन विहीन को भी नहीं था। विहीन रजिस्ट नहीं कर पाता और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। उसके साथ भी सभी मुस्कुराने लग जाते हैं। इवन लांगोंजी के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। टेंशन वाला एनवायरनमेंट काम हो जाता है। वो टेंशन वाला एनवायरनमेंट दोबारा क्रिएट होता उससे पहले विहीन कहता है, वेंडिंग तुम्हें स्टैप करने के बाद क्या हुआ था वहाँ पे कि तुम्हारी बॉडी को यंग नीडल की ज़रूरत थी, पर तुम्हारे आसपास कोई भी रिसेंटफुल एनर्जी तो डिटेक्ट ही नहीं हुई थी। सभी का ध्यान वेंडिंग की ओर हो जाता है। तभी वेंडिंग कहता है कि उस दिन वैनचाओ के पास वो साधारण तलवार नहीं थी जो उसके पास होती है। उसके पास कोई दूसरी तलवार थी जो रिसेंटफुल एनर्जी से भरी हुई थी। उससे उसने मुझे स्टैप किया था। तभी विहीन की नज़र अपनी चैंग चैंग पे जाती है जो पूरी तरीके से प्योरीफाइड थी। तभी विहीन कहता है, वो स्वॉट कहाँ पे है? वेंडिंग कहता है, उससे मुझे स्टैप करने के बाद वो स्वॉट डिसअपेयर हो गई थी। ये बात सुन के विहीन थोड़ा टेंस हो जाता है और सोचता है, मुझे उस पर्सन से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे अपने क्वेश्चंस के जवाब चाहिए।
पर वो चाहा कि भी उस पर्सन से मिल नहीं सकता था। तभी विहीन सबसे कहता है हमें केयरफुल रहना होगा। वो पर्सन अपनी यंग एनर्जी का इस्तेमाल पीपल्स को हर्ट करने के लिए कर रहा है। मेरी समझ में वो ह्यूमन तो हो ही नहीं सकता। तभी जीलिंग कहता है कि अंकल आपकी बॉडी में फिर नीडल्स कहाँ प्लेस हैं। सभी देख सकते थे कि जीलिंग इस क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए कितना उत्साहित है। ये सुनते ही जिंगशा खड़ा होता है, विहीन के पास जाता है और उसकी बॉडी को चेक करने लग जाता है। तभी विभूषण कहता है ऐसा मत करो जिंगशा, मुझे टिकल हो रहा है। जब जिंगशा बंद नहीं करता तो विहीन कहता है ठीक है मैं बताता हूँ। वो अपनी ब्रेथ को कैच करता है और फिर कहता है। तभी विहीन कहता है जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरी बॉडी डार्क एनर्जी को रेजिस्ट कर सकती है, जिससे मुझे हर्ट नहीं होता, और ये नीडल्स मेरी बॉडी में प्लेस्ड हैं जो बिल्कुल प्योरीफाइड हैं। इतना कहते वक्त विहीन अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है जहाँ पे नीडल्स बाहर निकलती हैं विथ लाइट के साथ। बिल्कुल स्मॉल हेयर पिन की तरह थी वो। उस पिन को देखते हुए विहीन कहता है ये मेरी यंग एनर्जी है जो प्योरीफाइड होकर यंग एनर्जी में बदल गई है। तभी जिंगशा कहता है कैसे? तभी विहीन मजाक करते हुए कहता है मैजिक है जिंगशा। तभी विहीन को स्ट्रेंज पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे नए साइड जाने के लिए कह रहा था, और साथ में कह रहा था मुझे स्ट्रेंज पर्सन बुलाना बंद करो, मेरा नाम भी है, मेरा नाम जियांसु है, इसलिए मुझे स्ट्रेंज पर्सन बुलाना बंद करो। इसी के साथ ये वॉइस डिसअपेयर हो जाती है। विहीन सबसे कहता है यांसु यानी स्ट्रेंज पर्सन ने कहा है कि कल हमें सेक्ट जाना होगा। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि नाइटलेस सिटी में उस पर्सन ने जिसने मास्क पहना हुआ है उसकी पेंटिंग क्यों बनी हुई है? विहीन की इस क्वेश्चन को सब इग्नोर कर देते हैं। तभी वैंक्विन कहती है कि वेल सभी के रूम्स प्रिपेयर हो चुके हैं, बाकी बातें हम सुबह करेंगे, आप जाके आराम कर सकते हैं। इसके बाद वो वैंक्विन का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर ले जाती है और उससे कहती है कि विहीन को 3 सालों में जो कुछ हुआ वो कुछ भी याद नहीं है, इसलिए तुम उसे बताने की हिम्मत भी मत करना और ना ही याद दिलाने की कोशिश करना। तभी जिंग वायन कहता है हमें बेडरूम में जाके रेस्ट करना चाहिए, जीलिंग थक गया होगा। सिचन स्माइल के साथ और जिंगशा के साथ उठता है। जीलिंग कुछ बोलने वाला ही था पर जिंगशा की घूरती हुई आंखों से वो चुप हो जाता है और नींद आने का दिखावा करने लग जाता है। तभी विहीन को लगा कि कोई उसे घूर रहा है। जब सभी रूम छोड़कर चले जाते हैं तभी विहीन लांगवांजी को पकड़ता है और रूम में पुश कर देता है। लांगवांजी तुरंत बैरियर सेट कर देता है ताकि विहीन की कोई भी आवाज़ बाहर ना जा सके। तभी विहीन लांगवांजी को नॉटी थिंग्स करने के लिए कमांड दे रहा था और क्वेश्चनिंग कर रहा था। लांगवांजी क्वेश्चनिंग का आंसर विहीन को बार बार किस करके कर रहा था। तभी लांगवांजी कहता है विहीन एवरी डेज मीन्स एवरी डे ना, इसलिए तो हम रोज़ करेंगे। इतना कहने के बाद लांगवांजी अपना काम शुरू कर देता है और विहीन उसके प्लेजर में खो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सभी नए सेक्ट के लिए निकल जाते हैं। विहीन लांगवांजी के साथ था जो कहता है जिन जशन को ले जाने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, पर वो जियांशु ने कहा था इसे ले जाना यूज़फुल हो सकता है। विहीन घूर के जब जिन जशन को देखता है वो जीलिंग का पोस्चर ठीक करवा रहा था जब वो उड़ रहे थे। कुछ समय के बाद सभी नए सेक्ट पहुंच जाते हैं। विहीन तुरंत उतर जाता है। तभी जिंगशा कहता है वहाँ ट्री के पास में देखो, शायद वहाँ पे कोई बीस्ट है। जब विहीन उस साइड देखता है तो उसे वहाँ बीस्ट तो नज़र नहीं आता, उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। तुरंत लज्जा के पास जाता है, उसके पीछे छुप जाता है और कहता है लज्जा मेरी हेल्प करो। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ विहीन के पास आती जा रही थी और विहीन लज्जा से और भी ज़्यादा चिपकता जा रहा था। तभी वहाँ पे जीलिंग आ रहा था। वो कहते हैं अंकल आपको क्या हुआ? जब विहीन ने जीलिंग के पीछे डॉग को देखा तो उसने लांगवांजी की आर्म्स को और भी टाइट होल्ड कर लिया और उससे कहा कि लज्जा मुझे इससे बचाओ। तभी जीलिंग को रियलाइज़ हुआ कि उसके अंकल को तो डॉग पसंद ही नहीं है, तो वो तुरंत माफ़ी मांगते हुए कहता है अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपको डॉग पसंद नहीं है, मैं इसे अभी यहाँ से ले जाता हूँ। और जीलिंग उस डॉग को लेकर वहाँ से चला जाता है।
वैंग क्विंग के बगल में खड़ा हुआ जिन जिशन जोर जोर से हंसने लग जाता है। जिन जिशन की वॉइस में ना तो अफेक्शन था और ना ही प्यार था अपने बच्चे के लिए। वो इसी तरीके से हार्श वर्ड का यूज़ करते हुए जीलिंग से बात कर रहा था। तभी वहाँ बेबीशन पहुँच जाता है। उससे कहता है, जिन जिशन तुम किस तरीके से जीलिंग से बात कर रहे हो? तभी जिन जिशन कहता है, बेबीशन तुम्हें अब से मुझे क्लैन लीडर जिन कहना होगा। उसकी बात को इग्नोर करते हुए विहीन जीलिंग से बात करता है और उसके साथ हंसने लग जाता है। और जीलिंग भी अपने फादर की प्रेजेंस को इग्नोर कर देता है। तभी विहीन कहता है, जीलिंग तुम अपने फादर को ग्रीट नहीं करोगे? जीलिंग कहता है, हाँ करूँगा ना। जीलिंग तुरंत पीछे मुड़ता है, जिन जिशन को ग्रीट करता है और वापस अपने विहीन अंकल को देखने लग जाता है, जिसके फेस पे एक ब्यूटीफुल सी स्माइल थी। विहीन अपनी स्माइल के साथ जिन जिशन को देखता है और उससे कहता है, हे पिकॉक, तुम्हारा बेटा ही तुम्हें पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर सभी वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। कुछ समय बाद विहीन मास्क पहना हुआ नजर आता है। नए सेक्ट पहुँचने से पहले जियांग चैन ने बेबीशन को मास्क पहना दिया था उसकी सेफ्टी के लिए। जब वो सभी नए सेक्ट पहुँच जाते हैं तो गेट के ऊपर उन्हें ग्रीट करते हैं, उन्हें डायरेक्शन बताते हैं कि कहाँ सेक्ट लीडर उनका वेट कर रहे हैं। जब वो सभी अंदर चले जाते हैं, नेह सिंह उन्हें ग्रीट कर रहा था। तभी अंदर से लाने की आवाज़ आती है, तो तभी नेह सिंह कहता है, मेरा ब्रदर। उसी समय विहीन ने रिसेंटफुल एनर्जी को महसूस किया था, जो एनर्जी बेंडिंग के अराउंड थी पर उससे स्ट्रॉन्ग थी। तभी विहीन नेह सिंह को देखता है, जो थोड़ा परेशान था। तभी विहीन कहता है, वो कॉप्स अंदर है क्या? नेह सिंह तुरंत हाँ बोल देता है और कहता है, जब मैं जियांग चैंग को विज़िट करने के लिए युनमक गया था, तभी मुझे न्यूज़ मिली थी कि मेरे ब्रदर के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। वो इंजर्ड हो गए हैं और साथ में पागल हो गए हैं। उन्हें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमें उन्हें लॉक कर दिया था। सभी लोग ब्रदर की रूम की ओर चले जाते हैं। जब वो उसकी रूम के पास में पहुंचते हैं तो सभी के पैर भारी होने लग जाते हैं, क्योंकि रिसेंटफुल एनर्जी उन पर असर डाल रही थी, पर बेबीशन को कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। विहीन कहता है कि इसके सराउंडिंग बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी है, पहले मुझे उसे क्लियरेंस करना होगा। तुम इसके पास जाना और इसकी यंग नीडल को इसकी बॉडी में से बाहर निकाल देना। इतना कहते ही विहीन अपनी फ्लूट को प्लेस करता है अपने लिप्स पे और उसे बजाना शुरू कर देता है। जब विहीन ने फ्लूट को प्ले करना शुरू किया, जिसकी वजह से नेह सिंह के ब्रदर के अटैक स्लो डाउन होते गए, फिर विहीन ने अपनी चैंग चैंग लावांजी के हाथ में रख दी। सभी ने नोटिस किया कि विहीन के हाथ पे एक लाइट एनर्जी दिख रही थी। फिर विहीन ने अपने दोनों हाथ नेह सिंह ब्रदर के चेस्ट पे रखे। विहीन ने अपनी यंग एनर्जी को यूज़ किया था, जिसके कारण उसके हेयर लूसेंट वाइट हो गए थे और उसकी आइज़ रेड हो गई थी। तभी लावांजी कहता है, विहीन तुम ठीक तो हो ना? विहीन स्माइलिंग फेस के साथ कहता है, लज्जा मैं ठीक हूँ, मैं जैसे जैसा कहता हूँ वैसे तुम करते जाओ, ठीक है? लावांजी हाँ में अपना सर हिला देता है। विहीन एक बार फिर अपनी यंग एनर्जी को यूज़ करता है और नेह सिंह के ब्रदर की यंग एनर्जी के साथ मिला देता है, जिसके वजह से विहीन के ऑल हेयर्स बिल्कुल टोटली वाइट में कन्वर्ट हो गए थे। तभी लावांजी कहता है, विहीन तुम्हारे हेयर। जब विहीन ने अपने आप को देखा तो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया कि उसके बाल इस तरीके से कैसे हो गए। तभी जिन जुशन कहता है, अपने हेयर्स को छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी जियांग चैन कहता है, जीलिंग तुम अपने फादर को समझाओगे नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है? जीलिंग अपने फादर को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी जियांग चैन नेह सिंह से कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे भाई अब ठीक नहीं हो सकते। जियांग चैन की बात सुनकर नेह सिंह रोने लग जाता है। उसी समय वो विहीन को देखता है, जो अपने वाइट हेयर को देख रहा था। जब विहीन नेह सिंह को देखता है तो कहता है, वो ठीक है, वो मरा नहीं है।
जैसे वेंडिंग के आसपास रिसेंटफुल एनर्जी थी, उसे क्लियर करते ही वेंडिंग को होश आ गया था। उसी तरीके से तुम्हारे ब्रदर के आसपास एनर्जी थी, वो पूरी तरीके से प्योरीफाइड हो चुकी है। तुम्हारा भाई थोड़ी देर में उठ जाएगा। इतनी बात सुनने के साथ वेंकिंग वहाँ आती है, उसके ब्रदर को चेक करती है और कहती है, ये तो सच कह रहा था, तुम्हारा भाई थोड़ी देर बाद जाग जाएगा। हुसैन स्माइल करने लग जाता है और सभी से कहता है, आप सभी लोग आराम कर सकते हो, मेरे ब्रदर को भी आराम करना होगा। और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। विहीन अपने लवर्स के रूम की तरफ जा रहा था, तभी देखता है सचिन के डोर के पास में कोई फेमिलियर सी फिगर उसके डोर को नॉक कर रहा है। तभी विहीन उसके पास जाके देखता है तो वो तो जिंगशा था। तभी जेबुजुन अपना डोर ओपन करते हैं और जिंगशा से कहते हैं, मैंने तुमसे मल्टीपल टाइम्स कहा है डोर को नॉक मत किया करो, तुम अंदर आ जाया करो। इतना कहने के बाद जिंगशा कहता है, ठीक है, मैं आपसे नॉक नहीं किया करूँगा। तभी जेबुजुन उसे पकड़ते हैं और उसे किस करते हुए अंदर ले जाते हैं और डोर को नॉक कर लेते हैं। जब ये विहीन देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो तुरंत जेबुजुन की डोर के पास में जाता है और डोर को नॉक करने लग जाता है। जब जेबुजुन डोर को ओपन करते हैं तो कहते हैं, मास्टर वे, क्या हुआ आपको? विहीन कुछ नहीं कहता और अंदर की साइड चला जाता है जहाँ जिंगशा बैठा हुआ था। वहाँ जाके विहीन कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, मेरा लिटिल ब्रदर कुछ ज़्यादा ही नॉटी होता जा रहा है। इतना सुनने के बाद जियांगशेन का चेहरा पूरी तरीके से रेड हो गया था। तभी विहीन सिचुएशन को ऑकवर्ड न बनाते हुए कहता है, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। और फिर वहाँ से वो अपने लवर लांगवांजी के रूम की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेजुशन अपने सवालों के साथ विहीन के पास जाता है। उससे कहता है कि तुम दूसरे टाइमलाइन से आए हो, तुम्हें गॉड यानी जंशु ने यहाँ पे भेजा है किसी अननोन पर्सन को डिफीट करने के लिए, जो अपनी यंग एनर्जी का यूज़ करके सभी क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तभी न्यूहसेन कहता है, तो क्या वेंडिंग और मेरे ब्रदर वो डेड क्रीचर्स बन चुके हैं? विहीन कहता है, हाँ, हो सकता है। विहीन पहले ही बहुत बार चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका था। जब ये सोच रहा था तो तब विहीन के हाथ में ये निडल्स थीं जो कुछ समय के लिए अपीयर होती हैं और बाद में डिसअपीयर हो जाती हैं। तभी विहीन जिंजुशन से कहता है, तुम बिलीव करो या ना करो, जब हम उस पर्सन से फाइट करेंगे तो हमारे साथ ज़रूर दे देना। ये सब बातें करते वक्त विहीन ने वाइन की 3 जार्स पी लिए थे, क्योंकि इस पिकॉक यानी जिंजुशन से वो डील नहीं कर पा रहा था। तभी न्योसेन कहता है, आप सभी अच्छे से मील एंजॉय कीजिएगा और अपने रूम में जाके आराम कीजिएगा, मैं अब ब्रदर को देखने जा रहा हूँ। सबको ग्रीट करता है और अपने ब्रदर के रूम की तरफ चला जाता है। तभी जीलिंग विहीन के पास जाता है, उससे कहता है, अंकल, आपको स्वर्ड चलाना आता है ना, आप मुझे भी सिखा दीजिए ना। जीलिंग के स्माइलिंग फेस को देखे विहीन मना नहीं कर पाता, उससे कहता है, हाँ, मैं सिखा देता हूँ। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को देखता है जो वहाँ नहीं थी। तभी वो जीलिंग से कहता है, मेरी स्वॉर्ड नहीं मिल रही, मैंने पता नहीं कहाँ रख दी। ये सुनते ही जीलिंग का फेस उतरने वाला ही था। तभी लांगवांजी कहता है, बिचन यूज़ कर लो ना। लांगवांजी के मुंह से ये शब्द सुनते ही वहाँ पे बैठे सभी लोगों के गलों में खाना फंस जाता है। लांगवांजी किसी की भी परवाह किए बिना हेजिटेशन के अपने बिचन विहीन के हाथ में रख देता है। विहीन उसे थैंक यू कहता है और जीलिंग के साथ वहाँ से बाहर चला जाता है। विहीन के जाने के बाद लांगवांजी भी कुछ समय के बाद उस प्लेस को छोड़ देता है, क्योंकि उसकी फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ से चले गए थे ना। वहाँ पे बैठे लोग अपने सवालों का निशाना से चैन को बनाते हैं। उससे कहते हैं, सेक मास्टर लैन, तुम्हारे ब्रदर के हार्ट में विहीन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तभी वैंक्विन स्माइलिंग फेस के साथ कहती है, हाँ, है ना, सॉफ्ट कॉर्नर विहीन के लिए। मेरे ख्याल से वो एक नहीं है जिसका हार्ट सॉफ्ट है लोटस ब्रदर्स के लिए। इतना कहते ही वैंक्विन चुप हो जाती है। बाहर जिनजुशन विहीन की बातों से जेलिस हो जाता है और उसका जेलिस फेस देखे जिंगशा को तो बड़ी हंसी आ रही थी।
तभी जिनजुशन अपने उसे जलिस फेस के साथ कहता है, वो मेरा बेटा है, मुझे कैसे पसंद नहीं करेगा। विहीन मन में कहता है, तुम कितनी ज़्यादा बिटर लुक देते हो और कितनी हार्श वर्ड यूज़ करते हो, तुम्हें कोई क्यों पसंद करेगा पिकॉक। तभी विहीन जिनजुशन से कहता है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो खुद ही जीलिंग से क्यों नहीं पूछ लेते कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं। दूसरी साइड जीलिंग बीचिन से प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे उसके विहीन अंकल ने उसे सिखाया था। तभी विहीन मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहता है, जीलिंग आज के लिए बस इतना ही। जब जीलिंग अपने अंकल के मुस्कुराते हुए फेस को देखता है, उनके पास आता है, उसे थैंक यू कहता है और विचन उसे वापस कर देता है। विहीन विचन लांगवांजी को दे देता है और वो तीनों अंदर की साइड चले जाते हैं, जहाँ नेम ब्रदर सोए हुए थे। ने वेदन तुरंत जाग जाते हैं। ने होसेंग रूम को छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट डे सभी इकट्ठे हो रखे थे। तभी विभूषण कहता है, आप सब यहीं पे हैं, मुझे आपसे कुछ कहना था। तभी विहीन कहता है, यांशु आप लोगों से कांटेक्ट करना चाहते। सभी कहते हैं, किसका क्या मतलब है। तभी विहीन कहता है, अर्ली मॉर्निंग मेरा कांटेक्ट यांशु से हुआ था। उसने कहा था कि वो मेरी बॉडी को एज अ मीडियम यूज़ करेगा आप सभी से कांटेक्ट करने के लिए। तभी नैन ब्रदर कहता है, ये कैसे हो सकता है। जब नैन ब्रदर उठ गया था, उसे सभी बातों की एक्सप्लेनेशन दे दी गई थी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी विहीन कहता है, इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है, मैं मर के भी वापस आ गया और प्लस तुम भी तो एक बार मर के वापस आ गए हो। मैं श्योर हूँ ये भी पॉसिबल हो सकता है। इतना कहते ही विहीन लांगवांजी को इशारा करता है और लांगवांजी बैरियर सेटअप कर देता है। विहीन बैरियर में जाके लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और इमिटेटेड स्टेज में चला जाता है। स्लोली वहाँ पे खड़े पीपल्स भी चेंज को फील कर सकते थे। जब विहीन ने अपनी आंखें खोली तो उसकी सराउंडिंग में एनर्जी फ्लो हो रही थी। तभी ने हुसैन कहता है, विभूषण तुम्हारी बॉडी में से एनर्जी बाहर जा रही है, तुम वीक फील कर रहे हो। तभी विहीन कहता है, नहीं ये यांशु है। इतना कहते ही विहीन की बॉडी में यांशु एंटर कर जाता है और सभी से कहता है, मैं श्योर हूँ आपके पास बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब मेरा चाइल्ड विभूषण नहीं दे सकता। सभी लोग उसकी बातें सुन रहे थे। सभी महसूस कर सकते थे कि वहाँ पे दो वॉइस हैं जो ओवरलैपिंग है। एक विभूषण की है और दूसरी साइडली डीप है। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।